हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। एक क्वेश्चन है बेटा हमारे पास चैप्टर 2 पोलिनोमियल क्लास 10 से। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है आपसे। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है और उसके जीरोस गिवन है आपको अल्फा एंड बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। तो आपको 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को। अल्फा एंड बीटा क्या है? जीरोस किसके? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें क्या गिवन है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम इक्वेट कर लेते हैं जीरो के साथ। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। कहने का मतलब ये है कि जीरोस का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए एंड जीरोस का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी अपॉन ए के इक्वल। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने से पहले हम देखेंगे, अगर हम अपनी इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या गिवन है। तो यहाँ हम देखेंगे कि ए की वैल्यू हमें ए गिवन है एंड बी की वैल्यू हमें बी गिवन है एंड सी की वैल्यू हमें सी गिवन है। तो आपको फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको हम क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहां मैं ए को क्या मानू? अल्फा, ए को हमने माना अल्फा एंड बी को मैं मानती हूँ बीटा। अब हमारे पास ए एंड बी की वैल्यू हुई अल्फा एंड बीटा। अगर मैं अल्फा एंड बीटा का स्क्वायर निकालती हूँ होल का, तो हमारे पास क्या आता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर यहाँ हम प्लस 2 अल्फा बीटा है अगर इस तरफ लेके आते हैं तो ये क्या हो जाता है? माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ बचा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। तो ये जो आइडेंटिटी आपके पास बन के तैयार हुई है, इसका यूज करेंगे हम इस सम को सोल्व करने में। 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो हम लेंगे एलसीएम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर, क्या बचा? बीटा स्क्वायर। या आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का यहाँ एलसीएम, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करवाई बीटा स्क्वायर से, बीटा स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई करवाई अल्फा स्क्वायर से, ये अल्फा स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने बनकर तैयार हुआ है, यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे और आपका क्वेश्चन निकल के आएगा। इसको आगे आप लिख सकते हो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। ये आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, इसको हम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी हमने देखा आइडेंटिटी बना के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई? माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए इंटू सी अपॉन ए एंड डिवाइड अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या है?
सी अपॉन ए के इक्वल अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, अल्फा बीटा की जो भी वैल्यू होगी उसका होल स्क्वायर। इसको हम अगर सोल्व करते हैं, माइनस बी का स्क्वायर है माइनस बी इंटू माइनस बी, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस बी का स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन, अगर हम ए का स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ca, 2c अपॉन ए, अपॉन सी का अगर स्क्वायर निकाले तो क्या आएगा, सी स्क्वायर, एंड ए का अगर हम स्क्वायर निकाले तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर। अगर आप देखो न्यूमरेटर पार्ट में ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है माइनस, और ये हमारे पास फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हुआ, ए स्क्वायर एंड ए का एलसीएम क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए, तो इसका एलसीएम क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमारा एलसीएम हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से ए कैंसिल, अगर ए स्क्वायर से मैं ए कैंसिल करती हूँ तो हमारे पास क्या बचता है, ए, और ए की मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 2c, तो 2ca, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2ac अपॉन सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर। इसको आगे हम सोल्व करें, ये आपके पास एक पार्ट हुआ न्यूमरेटर, ये आपके पास एक पार्ट हुआ डिनोमिनेटर, ये आपके पास एक फ्रैक्शन है। इसको समझने से पहले मैंने देखा बेटा बच्चे यहाँ के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझो। अगर कहीं आपके पास लिखा है 4/3 एंड यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 3/6, इसको आगे हम सोल्व करें तो ये डिवीजन लाइन है, ये न्यूमरेटर पार्ट है और ये डिनोमिनेटर पार्ट है। डिवीजन लाइन मीन्स यहाँ 4/3 को डिवाइड करना है 3/6 से, तो फ्रैक्शन में आपने डिवाइड करना सीखा हुआ है स्मॉल क्लासेस में। हम कैसे करते हैं, 4/3 डिवाइड के निशान को हम करते हैं मल्टीप्लाई, एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन को करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा 6/3। इसको अगर हम आगे सोल्व करें 3 2 6, ये हमारे पास बचा 8/3। तो ये एक तरीका हुआ डिवीजन वाला। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 6 जाएगा 4 के पास एंड 3 जाएगा 3 के पास, 4 into 6 एंड 3 into 3। इसको आगे सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या बचा 8/3। आपको समझ आ गया होगा ये स्टेप। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है न्यूमरेटर और ये पास हमारे पास डिनोमिनेटर पार्ट और ये डिवीजन लाइन। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी से, और सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ये ऐसे नहीं समझ आ रहा तो यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर को डिवाइड करना है सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से। अगर इसको हम डिवाइड सोल्व करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, डिवाइड को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड फ्रैक्शन का क्या होगा रेसिप्रोकल, ए सी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर न्यूमरेटर एंड सी स्क्वायर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, एंड सी स्क्वायर से यहाँ सी स्क्वायर है या सी है तो एक सी से एक सी कैंसिल, क्या बचा बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी। ये हुआ आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी। एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ। अल्फा एंड बीटा जीरोस गिवन थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने इक्वेट किया जीरो के साथ, ये एक इक्वेशन बन गई। हमने सीखा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए के इक्वल। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को। आगे फर्दर आपने देखा कि आगे हमने इसको सोल्व किया, हमने वैल्यू पुट की अल्फा प्लस बीटा की एंड अल्फा इंटू बीटा की, और आगे हम अगर सोल्व करते हुए चले तो हमें क्या मिला आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी।